कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये नंबर है, कर का जितनी भी क्रियाएं हैं वो बाएं से दाएं की ओर किए जानी है। सबसे बड़ी संख्या के सैकड़े के अंक को, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 9627, उसका सैकड़ा में कौन सा अंक है सर, 6, ठीक है। और दूसरा है सबसे छोटी संख्या के हजार के अंक में, तो सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या है 4913, उसका हजार में कौन सा अंक है, 4, हजार में कौन सा अंक है, 4। तो कर रखा है उनके अंकों को आपस में जोड़ दिया जाए, तो 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10, तो अंकों का योग हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर का डीसी मोटर के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहला, विभक्त वलय का कार्य धारा के प्रभाव को उलटना है, ये बात बिल्कुल सही है। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर संरेखित कुंडली की भुजाओं पर अधिकतम बल लगता है, ये बात गलत है। प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा को उलटने की वजह से कुंडली में निरंतर घूर्णन होता रहता है, ये भी बात सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1 और 3, ऑप्शन नंबर 4। कर रखा ये अभिक्रिया कैसा रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन आपको ऊपर में दे रखा है ये किस प्रकार का रिएक्शन है। तो देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर बनेगा, तो ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब एसिड और बेस को जब आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट बनेगा, साथ में वाटर बनेगा। यहां पर ये बेस है, ये एसिड है, तो रिएक्शन करेगा MgCl2 + 2H2O, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइडेन और स्वान द्वारा किया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विषाणुओं पर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस फर्म का नाम बताइए जिसने मार्च 2022 में नियो बैंक इवेल फाइनेंस का अधिग्रहण किया, ओला। देखिए, मैं उस समय का करंट के क्वेश्चन को स्किप कर दूंगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा गया है ना हर एक एग्जामिनेशन में, एनटीपीसी ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, CBT 2 हो, सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रत्येक विषम संख्या में 1 जोड़ा जाए, सारा ओड नंबर में 1, और इवन में क्या बोल रहा है, 2 घटाने, तो बाएं से दूसरा, तो यहां पर देखिए बाएं से दूसरा है सर 3 ओड नंबर है तो 1 जोड़ेंगे 4। दाएं से दूसरा, तो दाएं से भी दूसरा पर है 3, और 3 ओड नंबर है तो जोड़ेंगे 4, तो उन दोनों के अंकों का योग, तो 4 + 4 8, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शब्द एक्वायर के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार अवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो शब्द क्या है सर, एक्वायर, ACQUIRE। वर्णानुक्रम मतलब सबसे पहले तो E आएगा, फिर C आएगा, उसके बाद E आएगा, E के बाद I आएगा, I के बाद Q आएगा, फिर R आएगा, फिर U आएगा। तो देखिए, A का स्थान अपरिवर्तित है, C का भी स्थान अपरिवर्तित है, उसके बाद R का भी स्थान अपरिवर्तित है। टोटल 3 ऐसे लेटर है जिसका स्थान अपरिवर्तित है, ऑप्शन नंबर 4। और बताइए, बार बार क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसीलिए बात बोल रहे हैं कि इस बार जो पेपर का पैटर्न है वो पिछले बार जो ग्रुप डी का एग्जामिनेशन हुआ था उसी पर आधारित है। एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए सर sin² 10 और यहां पर है sin² 80। तो एक बात समझा देते फिर हम लोग डायरेक्ट उसी तरीके से लिखेंगे। देखिए sin² 10 + sin² 80, हाँ है ना। अब इस sin² 10 को लिख सकते हैं sin² 90 - 80, क्योंकि 90 में से 80 आएगा तो वही 10 होगा, प्लस sin² 80। अब देखिए sin² 90 - थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, मतलब इधर हो गया cos² 80 प्लस sin² 80। तो cos² 80 प्लस sin² 80 कितना हो जाएगा, 1। मतलब जहां पर अगर वैल्यू, मतलब दोनों जगह साइन है
और उस दो एंगल का सम 90 है, तो उस दोनों का योग कितना हो जाएगा 1। वही सेम कहानी कोस के भी साथ होगा, वही सेम कहानी कोस के भी साथ होगा। तो आइए देखते हैं, थोड़ा इसको स्क्रीन को नीचे कर लिए ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर 10 है और यहाँ साइन स्क्वायर 80, तो साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80, इस दोनों का सम 1। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 20, साइन स्क्वायर 70, तो इस दोनों का भी सम 1। कैसे होगा बता चुके। साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60, इस दोनों का भी सम 1। साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50, इस दोनों का भी सम 1। और साइन स्क्वायर 90, तो साइन 90 का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही डिवाइडेड बाय। सेम यहाँ देखिए कोस स्क्वायर 20 कोस स्क्वायर 70, तो इस दोनों का भी वैल्यू 1। और कोस स्क्वायर 40 प्लस कोस स्क्वायर 50, इस दोनों का भी वैल्यू 1। और कोट 45 तो 1 होता ही है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही। तो ऊपर कितना हो गया, एक 5 बार है और नीचे एक 3 बार है, तो 5/3 मान होगा ऑप्शन नंबर 2। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों पर लिखी गई मूल पुस्तकों को हिंदी में लिखने के लिए लेखकों को पुरस्कृत करने हेतु जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस हिंदी ग्रंथ लेखक पुरस्कार योजना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रखा है, 51 आदमी है, ठीक है सर, वो किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के बाद 4 दिन बाद 6 और आदमी 7 कार्य में शामिल हो जाते हैं। मतलब 51 जो आदमी है, 51 आदमी कितना दिन तक काम किया, तो 51 आदमी जो है वो काम किया है 6 दिन तक। तो 6 दिन तक कितना काम किया, 6 दिन तक कितना काम किया, तो 51 आदमी एक कार्य को 12 दिन में करता है। सॉरी 4 दिन तक कार्य किया, कितना दिन तक कार्य किया है 4, तो 51 आदमी 4 दिन तक कार्य किया, तो इतना कार्य किया, तो कितना काम हुआ, तो 51 आदमी 4 दिन तक काम किया, तो काम कितना हुआ 4/12, 4/12 मतलब 1/3। अब कहता है 6 आदमी और आ गया, तो आदमी कितना हो गया 57, तो वो 57 आदमी कितने दिन में बचे हुए कार्य को समाप्त करेगा। तो एक कार्य में 1/3 हो गया, तो बचा कितना 2/3। ये 3 से 3 क्या हो गया खत्म, ये 3 से 3 क्या हो गया खत्म। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, ये 3 से 19 बार में, ये 3 से 17 बार में, ठीक है। ये 2 इक्वल के इधर जाएगा, तो 4 × 2 8 और 17 8, ठीक है। तो 17 8 हो गया 136। अब ये x के साथ 19 गुना है, तो इक्वल की उधर आके क्या होगा डिवाइड, तो 136/19, तो 137 19 7 133 प्लस 3, तो 7:3/19 दिन में बचे हुए कार्य को समाप्त किया जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। उस संख्या का चयन कीजिए जो इस श्रेणी के बाद आ सकता है। 28 में 1 जोड़ेंगे 29, 29 में 2 जोड़े 31, 31 में 4 जोड़े 35, 35 में 8 जोड़े 43, तो 1 2 4 8, तो अगली बार जोड़ेंगे 16, तो 43 में 16 जोड़ेंगे तो 59, ऑप्शन नंबर 2। किसी चालक का प्रतिरोध किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े बांधों के निर्माण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रभाव की आलोचना निम्न में से किस आधार पर नहीं की गई है, तो मनोवैज्ञानिक आधार, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 लड़के हैं, प्रतीक कार्तिक यश हिम्मत देव और निहित एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, सभी का मुख उत्तर दिशा में है, प्रतीक कार्तिक के बाईं ओर दूसरा है। मतलब कह रखा है जो प्रतीक है ना वो कार्तिक के बाईं ओर, कार्तिक के बाईं ओर, मतलब अगर कार्तिक यहाँ होगा तो कार्तिक के बाईं ओर दूसरा पे प्रतीक है। देव पंक्ति के एक सिरे पे बैठा है, नहीं बता सकते कहाँ बैठा है। यश और हिम्मत के बीच में केवल प्रतीक है, यश और हिम्मत के बीच में, तो एक बात कह रखा है यश और हिम्मत के बीच में प्रतीक है, तो मतलब ये बात कंफर्म है कि यश और हिम्मत यहीं कहीं बैठा होगा। अब कौन कहाँ बैठा होगा अभी नहीं कह सकते, हो सकता है यश यहाँ हो तो हिम्मत यहाँ हो, या हो सकता है यश यहाँ हो तो हिम्मत यहाँ पर हो, हाँ या ना। चलिए अभी नहीं कह सकते कहाँ पे बैठा है। कार्तिक निहित के बाईं ओर ठीक बदल में, अब जो कार्तिक है ना निहित के बाईं ओर है, मतलब कार्तिक के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है निहित, तभी ना कार्तिक निहित के ठीक बाईं ओर है। हिम्मत देव के दाईं ओर बैठा है, हिम्मत जो है ना देव के दाईं ओर बैठा है, हिम्मत देव के दाईं ओर। अगर हम हिम्मत को यहां बैठा देते, मान लीजिए हिम्मत को अगर हम यहां बैठा देते हैं, ठीक है, तो अगर हम हिम्मत को
कह रखा है ना, हिम्मत देव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। हिम्मत जो है ना देव के दाईं ओर तीसरा, तो दाया देव के दाईं ओर, तो अगर देव यहां होगा तो हिम्मत देव के दाईं ओर तीसरा स्थान पे बैठा होगा, तो हिम्मत यहां बैठेगा तो बचा एक व्यक्ति यस, बचा एक व्यक्ति यस यहां पर बैठेगा। तो कह रखा कार्तिक के बाईं ओर ठीक बगल में, कार्तिक यहाँ है, उसके बाईं ओर ठीक बगल में हिम्मत है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ना रीजनिंग का। अब बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन तो अभी नहीं मिल रहे, अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ दिया तो इसलिए बोल रहे, इसे अच्छे से देखिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन है, तो भाग 9, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है सर। कर रखा है एक्स प्लस 1/x का वैल्यू के है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बहुत बार बता चुके हैं, के क्यूब माइनस 3k होता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए उस समय का करंट है, स्किप कर दे रहे। दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे। कर रखा है कौन सा कथन सही है। ऐसे सैनिकों की संख्या जो कॉफी प्रेमी भी है 27 है, कॉफी प्रेमी 27, कॉफी लवर 27 नहीं सर, 27 65 ये सब है, तो कौन सा कथन सही है, ये तो होगा नहीं। कॉफी कर रखा है ऐसे सैनिकों की संख्या जो कॉफी प्रेमी भी है, तो देखिए सैनिकों की संख्या जो कॉफी प्रेमी भी है उसकी संख्या 90 है, तो 27 तो होगा नहीं, खत्म। ऐसे कॉफी प्रेमियों की संख्या जिसमें स्नातक और सैनिक दोनों है, कॉफी प्रेमी की संख्या स्नातक और सैनिक, स्नातक भी होना चाहिए, सैनिक भी होना चाहिए और कॉफी प्रेमी भी होना चाहिए, तो उसकी तो संख्या 52 है, या 90 लिख रखा है, ये भी ऑप्शन गया। ऐसे सैनिकों की संख्या जो जिसमें ना तो कॉफी प्रेमी है ना ही सैनिक, ना ही कॉफी प्रेमी है ना ही सैनिक, तो वो हो जाएगा ना ही कॉफी प्रेमी है ना ही सैनिक, तो वो यही वाला पैटर्न हो जाएगा, तो ये भी तो 193 है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया गलत, तो एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऐसे आप ऊपर नीचे करके पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड किया जा चुका है, तो वहां से भी आप अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा और दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए या तो हम इसे ऑप्शन से भी जा सकते हैं विदाउट पेन, बाकी तरीके से समझिए। मान लेते हैं कि कर्ण का भुजा x है, तो कह रखा है एक भुजा उससे 4, मतलब कर्ण जो है ना एक भुजा से 4 बड़ा है, तो दूसरा भुजा उससे 4 कम होगा, और दूसरा भुजा से कर्ण 8 बड़ा है तो दूसरा का भुजा वो 8 कम होगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट पता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, हाँ या ना। डायरेक्ट हम लगा रहे हैं यहाँ, तो एक्स स्क्वायर होगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इधर तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आएगा 16x, 4 दूनी 4 चौक 16, 16 दूनी 1 मिनट 4 दूनी 8x, और यहाँ पर होगा 16x, तो माइनस 8x माइनस 16x, तो इधर हो जाएगा माइनस 24x। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर है 4 चौक 16 प्लस 88 64, तो 16 प्लस 64 कितना हो जाएगा, प्लस का 80, प्लस का 80। अब ये एक्स स्क्वायर इक्वल के इधर आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 80 इज इक्वल टू 0, हाँ या ना। अब देखिए 80 को इस तरीके से ब्रेक कीजिए कि उसका एडिशन 24 होना चाहिए, उसका एडिशन 24 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे ब्रेक करते हैं तो 20, हाँ 20 और 4, 20 और 4, तो इसके दो रूट्स होंगे 20,4, क्योंकि 20 गुना 4 80 और 20 प्लस 4 24। अब देखिए सर यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब यहाँ पे b नेगेटिव है, तो जो रूट आएगा उसका अपोजिट साइन, तो मतलब दोनों रूट प्लस में होंगे। अब एक बात समझिएगा सर, तो x का दो वैल्यू निकलेगा 20 और 4, क्या 20 हो सकता है? अगर हम 20 यहाँ पे पुट करते, पहले 4 समझिए, 4 अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर 4 तो पॉसिबल है नहीं, तो बचा क्या x बराबर 20, तो यहाँ पे पुट करते हैं, तो 20 में से 8 गया 12, 20 में से 4 गया 16, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया 16 और हाइट हो गया 12, ये 2 इस 16 को काटेगा 8 बार में, 12 8 96, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब क्या रखा है, चित्र में प्रदर्शित किए गए
अनुसारिक प्रकाश किरण ये भी एक उत्तल दर्पण पर आपतित होता है तो उनका परावर्तन कोण, देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो इंसिडेंट रे इधर आएगा और इसी पाथ पर वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे वो दोनों बराबर होता है, ये बात पता है, और वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 डिग्री के। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। किसी बेलन का आयतन 5500 मीटर क्यूब है और बेलन की ऊंचाई 70 मीटर है तो इसका व्यास पूछा जा रहा है। अब बताइए सर, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और इसी का वैल्यू यहां पर दे रखा है 5500 मीटर क्यूब। पाई का वैल्यू यूज करेंगे 22/7। आर तो यहां निकालना है सर, और एच यहां पर दे रखा है 70 और इसी का वैल्यू यहां पर है 5500। एक जीरो से एक जीरो गया, ये 7 से 7 गया, ठीक है। ये 22 दूनी 44, 44 11 22 पंचे 110, तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 25, तो आर स्क्वायर का वैल्यू 25, तो आर कितना निकल के आएगा 5, तो आर निकल के आया 5। पूछ रहा व्यास, व्यास क्या होता है सर, रेडियस का दुगुना, व्यास होता है रेडियस का दुगुना मतलब 2 गुना 5, तो 2 गुना 5 हो जाएगा 10 मीटर। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5D क्षमता वाले एक उत्तल लेंस को -3D क्षमता वाले एक अवतल लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है तो इस संयोजन की फोकस दूरी, आपको पता है सर पावर जो टोटल होता है वो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है P1 + P2। यहाँ पर पहली क्षमता है 5 डायोप्टर का, दूसरी क्षमता है -3 डायोप्टर का, दोनों को जोड़ेंगे तो 5D + -3D, तो 5D में से 3D गया तो हो गया 2 डायोप्टर। ये तो सर पावर है। एक बात और पता है, फोकल लेंथ बराबर होता है 1/P, हाँ है ना, इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए सर ये यूनिट निकलता है मीटर में, हाँ है ना, तो 1/2 मीटर, तो 1/2 मीटर। और आंसर यहाँ पर है सर आपका सेंटीमीटर में, तो 1/2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से क्या करेंगे गुना, ये 2 इस 100 को काटेगा 50 बार में, मतलब जो फोकल लेंथ हो जाएगा वो 50 cm। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया गया है, तो कराधान प्रणाली में लचीलापन। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है, तो गलत तर्क का चयन करना है। कर रखा उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण वाले जीवों की गिनती रखी थी, ये बात सही कह रखा है। उन्होंने एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, जबकि उनसे पहले के वैज्ञानिकों ने जीव को संपूर्ण रूप में लेकर अध्ययन किया, ये भी बात सही है। उन्होंने अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को मिश्रित किया, ये भी बात सही है। ये गलत है, उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम किया था। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपीन यौगिक की समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य कौन सा होगा, तो इसका सही उत्तर C7H14। ठीक है, अब देखिए क्यों प्रोपेन होता है सर, प्रोपेन होता है C3 पर, ठीक है। अगला चौथा पे जाना है तो 3 पे 4 जोड़ेंगे 7, C7 पर 1 ही। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में डैश परिवर्तित कर देती है, तो जल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4.22 को तुल्य भिन्न के रूप में, तो ये कहीं ना कहीं 4.2 का रेकरिंग है, ये बात आपको पता है। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 4 + 0.2 का रेकरिंग, 4 + 0.2 का रेकरिंग, तो डेसिमल के बाद कितने नंबर का रेकरिंग 2, और जितना नंबर का रेकरिंग उतना नीचे 9, तो 4 + 2/9, 9 × 36 2 38/9, एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 विदाउट पेन बनने वाला था। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये वर्गाकार मेज वाला, ये कैसा क्वेश्चन है सर, वर्गाकार मेज वाला, आसान क्वेश्चन है। और देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट में नहीं पूछा गया, शायद पूछा भी गया था तो 1 या 2 बार पूछा गया, ये आने के चांसेस बन रहे हैं। अगर नया क्वेश्चन बनाना होगा तो इसी टाइप के क्वेश्चन को लेगा। अब कर रखा WXYZ ABC एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे, उनमें से 4 मेज के कोने पर जबकि 3 मेज की भुजाओं पर बैठा है। मेज की एक भुजा के ठीक मध्य में कोई नहीं बैठा है। कह रखा मेज का कोई भी एक भुजा ले लीजिए, उसके बीच में कोई नहीं बैठा है, उसके मध्य में कोई भी नहीं बैठा है, ये बात को क्या रखना है ध्यान।
ठीक है, चलिए लेते हैं, शुरू करते हैं। कर का सी जो कि एक कोने पर बैठा है, सी जो कि एक कोने पर बैठा है, बी और वाई दोनों के ठीक बगल में। आप देखिए सर, बी इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है, नहीं कर सकते, तो दो पैटर्न बना लिए हैं, बी यहाँ पर तो वाई यहाँ पर। एक व्यक्ति सी है, अगर बी यहाँ बैठा होगा तो वाई कहाँ बैठेगा, यहाँ, तो बी कहाँ बैठेगा, यहाँ। अब इस दोनों में से कोई एक सही होगा। जेड बी और एक्स दोनों के ठीक बगल में, जेड का रखा है बी और एक्स, तो अगर हम जेड को यहाँ बैठाते तो बी और एक्स दोनों के बगल में हो ही रहा है। अगर बी यहाँ है तो जेड और एक्स बी और एक्स के बगल में, तो जेड यहाँ पर हो रहा है, हाँ या ना। आगे की कहानी में चलते हैं। बी और वाई दोनों के ठीक बगल में बैठा था, क्या उन्होंने बैठा था, सी जो कि एक कोने पर बैठा था, बी और वाई दोनों के ठीक बगल में बैठा था, ए एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में, ए जो है ना एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में। अगर हम ए को यहां बैठाते हैं तो वो बायां ओर है, किधर है सर, बायां ओर है, तो ये पैटर्न तो बनेगा नहीं, तो एक ही पैटर्न सही बनता हुआ नजर आ रहा है कि ए जो है ना एक्स के दाईं ओर मतलब ए यहां पे बैठेगा। तो डब्लू के दाईं ओर तो एक पर्सन बच रहा है डब्लू, तो डब्लू कहाँ बैठेगा, देखिए कह दिया है कि बीच में कोई नहीं बैठेगा, बीच में मतलब यहाँ पर कोई नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे कौन बैठ रहा है, डब्लू। तो सवाल है डब्लू के दाईं ओर तीसरा, तो दायां तो इधर ही जाता है, तो दायां तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो दाएं पर तीसरा पे मिलेगा बी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल कीजिए इसको। अब देखिए 3 × 3 x 9x, 3 गुना -2 -6, 15 में से 12 गया +3, -6 में से +3 गया तो इधर -3, ये 2 इस 4 को काटेगा 2 बार में, तो इधर हो जाएगा +2x², तो 2x² + 9x -3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन C4+ आयन बनाने में असमर्थ क्यों होता है, क्योंकि इसके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, किसी दिए गए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, मतलब आर जो है ना वो -20 है, आर जो है ना वो कितना दे रखा, -20 सेंटीमीटर। तो फोकस लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ बराबर होता है R/2, तो मतलब -20/2, तो -20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर, हाँ या ना, तो यही वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, अब देखिए कैसे बनेगा। तो F से J, FGHIJ चौथा पोजीशन, S से W, TUVW चौथा पोजीशन, तो J से चौथा पोजीशन, तो J 10 होता है, 10 से 4 जोड़ेंगे 14, 14 के लिए N, 14 के लिए N, कौन सा ऑप्शन, ये दोनों तो गया, हाँ या ना। X से दूसरे पे चलते, A से D, B C D तीसरा पोजीशन, तो U से तीसरा UVWX, तो N के बाद मिलेगा X, ऑप्शन नंबर 3। आगे पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। कर रखा है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कर रखा है, गर्म करने पर कॉपर पाउडर की सतह पर कॉपर 2 ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। ये तो बात सही है सर, ये एक रिएक्शन है जिसमें काले कलर की परत चढ़ जाती है। यदि इस गर्म किए गए पदार्थ कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह पर मौजूद काली परत भूरा हो जाएगा, जिसे कॉपर का रस्टिंग भी कहते हैं। ये भी बात सही है, दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, 51, 52, 53, 100 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योग। तो 51, 52 मतलब 51 से 100 के बीच में सबसे बड़ा और सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन कौन सा है। तो एक बात आपको बताना चाहेंगे, 51 और 100, 52 नहीं होगा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 53 होगा, और 100 के नियरेस्ट जो सबसे बड़ा अभाज्य संख्या है वो 97 है। ठीक है, अब कह रखा है इसी दोनों का योग, तो 53 + 97 150, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में PTEJAD को इतना लिखा गया, इसको इतना लिखा गया है। अगर अच्छे से पैटर्न देखिएगा, PTEJAD, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सारा डिजिट को लिख देते हैं, हाँ या ना। हम लोग यहाँ पे अल्फाबेट ना लिख के सारा डिजिट ही लिख देते हैं। तो P के लिए हो गया 16, 20, 5, 10, 1, 4, यहाँ पर O 15, U 21, E 5, I मतलब 9, ठीक है, A 1 और 5, तो कितना जोड़े और घटा है, तो इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो यहाँ पर 1 घटा है, यहाँ 1 जोड़े हैं, यहाँ कुछ नहीं किए हैं, यहाँ 1 घटा है, यहाँ कुछ नहीं किए, यहाँ पर 1 जोड़े हैं। दूसरा पैटर्न यहाँ समझिए, E F 6, H 8, 9 14, O 15 और I 9, E यहाँ पर 5,
आई मतलब 9, एम मतलब 13, ओ मतलब 15 और आई मतलब 9। तो यहाँ पर भी अगर हम पैटर्न समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर 1 घटाए है, यहाँ पर 1 जोड़े है, यहाँ पर 1 घटाए, यहाँ पर कुछ नहीं किए, यहाँ पर भी कुछ नहीं किए। उसी तरीके से TUPAI, तो टी के लिए हो गया 20, यू 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 टी 21, 16, 1 9। मतलब जो भी काम करना है या तो 1 जोड़ना है या 1 घटाना है या 0। अगर हम लोग यहाँ देखिए टी से एस, एस के बाद टी, यू यू सेम, पी से क्यू एक ज्यादा, ए से ए सेम, आई से आई सेम, ये हो सकता, अभी हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलते, टी से यू डायरेक्ट, यू से भी डायरेक्ट, पी से पी और ए से एस, लेकिन आई से एच, तो देखिए एच के बाद आई, टी यू, यू भी, पी पी ए, एच के बाद आई, ये दोनों तो होगा नहीं क्योंकि टी पी के बाद आता है क्यू आर एस टी, जो 4 का डिफरेंस हो गया। यहाँ पे देखेंगे बी से टी, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, ये दोनों नहीं होगा, इसी दोनों में से कोई एक उत्तर होगा। अब कौन होना चाहिए? टी यू, यू भी, पी पी ए और एच आई। अगर हम एस यू दोनों पैटर्न पे बात करते हैं, एस हो गया 19, यहाँ हो गया 21, यहाँ हो गया ओ पी क्यू 17, यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया 9। हाँ है ना? तो अगर आप लास्ट में डिफरेंसेस देखिएगा तो दोनों का है 0 0। कितना है डिफरेंसेस? 0 0। हाँ या ना? अगर हम इस पे बात करेंगे तो इसके लिए लिखा जाएगा एक टी यू 21, 21, 22, 16, 1 और 8। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ तो डिफरेंस एक घटता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ एक बढ़ेगा और यहाँ भी एक बढ़ेगा, तो मतलब बढ़ता बढ़ता 0। मुझे तो एग्जैक्ट इसका उत्तर नहीं पता चल रहा है क्या होना चाहिए। तो चलिए, ये क्वेश्चन किस लॉजिक पे लगता हुआ नजर आएगा? दूसरा तो कोई लॉजिक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। चलिए, ये क्वेश्चन मुझसे तो नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 37 का एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है, हाँ या ना? तो क्वेश्चन नंबर 37 का सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य कथन नहीं है? तो देखिए, आयत के बारे में पता है कि आयत जो होता है ना, एक समांतर चतुर्भुज होता है, और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा पैरेलल, तो आमने सामने का भुजा बराबर भी होता है। तो एक आयत की सम्मुख भुजा है सर्वांगसर एवं समांतर, तो बात सही है। एक आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित, अरे सर करता है, एक आयत का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यही बात गलत है। सभी आयत समांतर चतुर्भुज है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि संख्याओं का अंतर 54 है, तो यहाँ पे अंतर कितना? 2 यूनिट। 2 यूनिट का वैल्यू 54, तो 1 यूनिट का वैल्यू 27, तो 3 यूनिट का वैल्यू 81। सबसे छोटी संख्याएं पूछा है तो 81। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कर रखा किसी समूहीकृत आंकड़े के लिए यदि xi वर्ग चिन्ह और fi संगत बारंबारता है तो माध्य पूछा है। तो माध्य आपको पता है सर, सिग्मा ऑफ fi इंटू xi बटे सिग्मा ऑफ fi होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। अपर्दन के माध्यम से पृथ्वी की सतह की उच्चावच विभिन्नताओं के अपक्षय होने की घटना क्या कहलाती है? ग्रेडेशन, तल संतुलन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत पूछे जा रहे हैं। अब देखिए, ऑप्शन पे बात करते कौन सा शर्त को लागू करता है। यदि पहला तत्व संख्या है सर, अंतिम तत्व प्रतीक है, मतलब पहला कथन ही सही है, तो इन दोनों के कूटों को परस्पर बदल दे। मतलब 6 के जगह पर हैशटैग का कूट और हैशटैग के जगह पर 6, तो 6 है m, तो m चला जाएगा लास्ट। हैशटैग है y, तो y आ जाएगा पहले। बचा लेस देन %2, तो ये दोनों ऑप्शन तो गया। लेस देन परसेंटेज, तो लेस देन के लिए h, परसेंटेज के लिए v, तो y h भी लास्ट में m, y h भी लास्ट में m, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। कह रखा है, देखिए ये एनआरआईज है, ये जोगर्स है और ये डॉक्टर है। कह रखा है ऐसे कितने डॉक्टर है जो जोगर भी है, मतलब डॉक्टर भी होना चाहिए, जोगर भी होना चाहिए, लेकिन एनआरआई नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर भी होना चाहिए, जोगर भी होना चाहिए, वो कौन सी संख्या? ये 45। एनआरआई नहीं होना चाहिए। अगर हम ये सब लेते हैं तो इसमें एनआरआई भी शामिल हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, यही बचेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो सिंधु दर्शन उत्सव भारत के लद्दाख क्षेत्र में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3, ये उस समय का करंट है। ठीक है, तत्वों के संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों के अनुसार उनका सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद लिथियम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है? ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ताप दीप्त लेंस और इलेक्ट्रिक गीजर, ये दोनों है। विद्युत जनरेटर क्या करता है? वो तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का काम करता है, मतलब थर्मल इफेक्ट पर। तो 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी से पकाने के लिए हम डेस का उपयोग करते हैं, तो हम लोग बेकिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट है x² - 7x + 12 के मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, और वो होता है c/a के। यहाँ पे c के जगह पर 12 है और a कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि 1 है, तो 12/1 मतलब 12। ऑप्शन नंबर 3 कह रखा है, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण डेस के बीच का कोण होता है? तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कथन और उसके बाद 2 तर्क दिए गए, कर रखा है कौन सही उत्तर का चयन करेगा। ठीक है, कथन क्या कह रखा है, पिछले वर्ष एक्स जिले में केवल 30% छात्राओं ने स्कूल के बाद स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन किया। कह रखा है एक्स जिला में 30% छात्री है, स्नातक पाठ्यक्रम में क्या करती है? नामांकन करवाती है, जबकि 95% छात्राओं ने स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन कराया। छात्रों ने, छात्राओं का प्रतिशत 30 है और छात्रों का प्रतिशत 95 है। राज्य सरकार ने सरकारी कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की संख्या में वृद्धि की है। नहीं सर, कर रखा है छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की संख्या में, ये कोई लॉजिक नहीं है। कई छात्राएं स्नातक पाठ्यक्रमों के बजाय स्कूल के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन कराना पसंद करती है, तो ये सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 कथन का समर्थन नहीं करता है, जबकि 2 कथन का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उस समय का करंट है, स्किप कर रहे हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यहां पर सही उत्तर गुड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा। मान लेते हैं कि पेंसिल x है और पेन y है, तो 3x + 5y = 81। यहां पर दे रखा है 5 पेंसिल प्लस 3 कलम का कीमत 71। यहाँ पे चलिए सेम कर देते, तो यहाँ पे सेम करने के लिए 3 से गुना करेंगे और यहाँ पर 5 से, हाँ है ना। तो यहाँ 3 तिया 9x और यहाँ 5 तिया 15, 15 कट जाएगा घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ पे 9x और यहाँ पे 15x, तो 9x - 15x, तो इधर हो जाएगा -6x। इधर होगा 81 × 3, तो इधर हो गया 243। 71 × 5, तो इधर हो जाएगा 355। घटा देंगे तो 5 में से 3 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, लेकिन माइनस में माइनस माइनस कट गया। 6x = 112, तो x = 6 × 6 5, 6 5 11 52। कुछ गलती हो गया? पक्का कुछ गलती हुआ है। 243 355, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 3 तिया 9 5। अच्छा देखिए यहाँ पे 3 तिया 9 5 25, 25 में से 9 गया 16x। कितना आएगा? 16x का वैल्यू 112, तो x बराबर कितना होगा? तो x बराबर हो जाएगा 16 × 12, 16 × 12 मतलब x बराबर 7। तो पेंसिल पता चल गया, एक पेंसिल का कीमत है 7, हाँ या ना। पूछ रहा पेनों का, तो पेन निकाल लेते, कहीं भी पुट करते थे तो यहीं पुट करते। 7 × 3 21, 21 + 5y = 81, तो यहाँ से 5y = 60, तो y = 12। 2 पेन है तो एक पेन का कीमत 12, तो 2 पेन का कीमत होगा 12 × 2 24, और एक पेंसिल का कीमत 7,
तो 7 + 24 31 टोटल पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस समय का करंट है, स्किप कर रहे हैं। निम्नलिखित, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है बताइए। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, जिनके पहले सम संख्या और ठीक बाद विषम होना चाहिए। मतलब सम और विषम के बीच में एक संख्या होना चाहिए। सम और विषम के बीच में जहां बनेगा वहीं पे हम अंडरलाइन करेंगे, सम और विषम के बीच में। सम और, हाँ देखिए, सम और विषम के बीच में एक संख्या है। यहां देखिए, सम और विषम के बीच में एक संख्या है, और कहां बनता हुआ नजर आ रहा है, सम और विषम के बीच में। हाँ, एक देखिए यहाँ पे सम और विषम के बीच में संख्या, एक यहाँ है सम और विषम के बीच में संख्या, 1 2 3 4, टोटल 4, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रखा है कौन सत्य है। कर रखा बी बड़ा है सी से। अब देखिए, ई बड़ा है बी से, और बी बड़ा है डी से, बी बड़ा है डी से, और डी बड़ा है सी से, तो बी तो सी से बड़ा हो ही जाएगा, तो पहला कथन सही। अब कर रखा डी बड़ा है ई से। देखिए, बी बड़ा है, ई बड़ा है बी से, अब बी बड़ा है डी से, तो बताइए क्या डी ई से बड़ा होगा? नहीं, तो ये कथन गलत। खली निष्कर्ष 1, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस समय का करंट है, स्किप कर दे रहे। साड़ी बेचने वाले किसी दुकान पर एक ऑफर के तहत ग्राहक को 3 साड़ी खरीदिए और 2 को फ्री में मिलेगा। 3 साड़ी खरीदने पे 2 फ्री मिल रहा है, तो छूट कितने के दिया? तो कितना साड़ी का छूट दिया? 2। कितने पे सर? तो 3 + 2 5 पर, तो 100 पर कितना? हाँ या ना? तो ये 5 इस 100 को काटेगा 20 बार में, 20 × 2 मतलब 40% का छूट का पेशकश किया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, EFGH तीसरा, H के बाद IJKL, तो यहां से यहां जाने पे 3, H के बाद IJKL 4, L के बाद MNOPQ 5, Q के बाद RSTUVW 6, तो अब बार 7 जोड़ेंगे, W में 7 जोड़ेंगे, WXYZABCD, मतलब लास्ट में, मतलब शुरू D से होगा, ये खत्म। नंबर पे ही बात कर लेते हैं, -13 -4 17 17 5 22 22 6 28 28 7 35, तो 35 8 43, तो लास्ट में 43, लेकिन साइन माइनस। हाँ या ना? एक और नंबर ले लेते हैं, तो ये भी ऑप्शन गया, यही ले लेते हैं। टी से डब्ल्यू, यू भी डब्ल्यू तीसरा पोजीशन, डब्ल्यू से चौथा पोजीशन, वही 5वां वही छठा, तब रिवर 7वां, तो एल से 7वां, LMNOPQR, ठीक है। एक मिनट, TUVW, डब्ल्यू के बाद XYZ चौथा, ए के बाद BCDEF 5वां, FGHIJKL छठा, तब रिवर 7वां, LMNOPQR ऐसा आना चाहिए। एल से 7वां पोजीशन पे, तो वही आना चाहिए। ऐसे इधर बात करते, HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, तो जेड से 7वां, ABCDEFG, तो सही है। डी के बाद जी। अच्छा, हम यहां देख रहे थे ऑप्शन आर वाला, सही तो है, तो यहां पर एल से 7वां पोजीशन पे एस ही है, DGS, ऑप्शन नंबर 2। हम, मेरा नजर इस पे पड़ रहा था कि यहाँ एस है नहीं, यहाँ ये है नहीं, इसी वजह से कंफ्यूज कर रहे थे, नीचे वाला ऑप्शन पे ध्यान ही नहीं पड़ा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है 7वां पोजीशन पे, क्योंकि एल से 7वां LMNOPQRS है ही एस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या रखा, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए 9 AM बजे एक्स से चलना शुरू करता है। कोई ट्रेन ए है जो एक्स से 9 बजे चलता है और उसी दिन 1 बजे पहुंचता है। तो 9 बजे चला, 1 बजे पहुंचा, तो टोटल समय कितना लिया? 4 घंटे का। ए के समान मार्ग को अनुसरण करते हुए बी भी 9 AM बजे से चलता है, ठीक है, वाई से चलता है, बी यहां से चलता है और 3 बजे यहां पहुंचता है, तो वो कितना समय लगेगा? 9 से 3, 9 3 12 3, तो ये लेता है 6 घंटे का। अब बताइए वो दोनों बीच में कब मिल रहा है? तो वो इधर से इधर आ रहा और ये इधर से इधर आ रहा, तो इस जगह पे मिल रहा है, तो टाइम क्या है? कांस्टेंट। शुरू भी हुआ था सेम समय पे, हाँ या ना? शुरू भी क्या हुआ था? सेम समय पे। तो हम लोग अपने मन से क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ 6 है, तो 4 और 6 का एलसीएम मान लेते हैं 12 होता है, तो मान लेते हैं डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। ठीक है, अब ये 12 किलोमीटर ये टोटल दूरी हो गया, ये 12 किलोमीटर क्या हो गया? टोटल दूरी। अब 12 की स्पीड से ट्रेन ए 4 घंटे में गया, तो ट्रेन ए की स्पीड होगी 3 km/h, और ट्रेन बी है
जो कितना के स्पीड से 6 घंटा में 12 किलोमीटर जा रहा है तो उसका स्पीड हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए इस पॉइंट पे पूछ रहा है कितने समय में क्रॉस करेगा, टाइम बताना है। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। विपरीत डायरेक्शन से आ रहा है तो स्पीड ऐड होगा, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, तो 12/5 घंटा। तो 12/5 मतलब 2 घंटा प्लस 2/5 आवर। आवर है तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 से गुना, 5 60 को 12 बार में, 12 गुना 2 24, मतलब 2 घंटा 24 मिनट का समय लेगा। 2 घंटा 24 मिनट का समय। दोनों किस समय मिलेंगे, तो देखिए दोनों 9 बजे ही शुरू हुआ था, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो 9 से 2 घंटा 24 मिनट बाद, मतलब 11:24, 11:24, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पैटर्न को समझना है। अब देखिए ये 13 से 78 6 बार में, 7 से 77 लग रहा है। अब 18 से 56 लग रहा नहीं, 9 से 63 लग रहा, हाँ लग रहा, 10 से 72 लग रहा नहीं, 12 से 85, 85 से 12 लग रहा नहीं। ऑप्शन नंबर 2। इस टाइप का क्वेश्चन एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में पूछा गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया, देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन। कर का कौन सा पैटर्न सही है, ए बड़ा है ई से, ए बड़ा है ई से। देखिए सॉरी, कौन सा कथन सत्य नहीं है, अब सही है। ए से बड़ा है बी, बी से बड़ा है सी, सी से बड़ा है डी, और डी और ई बराबर है, मतलब ई बड़ा होना चाहिए ए से, जबकि यहां लिख दिया ए बड़ा है ई से, तो यही कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो अभी जस्ट ऊपर में देखे थे 100 के नियरेस्ट अभाज्य संख्या था 97, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले 3 अंक की, तो देखिए 3 अंक की आखिरी संख्या होता है 999 भी लगेगा, 998 भी लगेगा, उसके पहले आता है 997, तो 9 9 18 7 25 ये नहीं लगेगा, ठीक है। तो 9 9 7, तो 2 अंक की सबसे बड़ी, 3 अंक की सबसे बड़ी। तो क्या रखा, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या का दुगुना और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या का 3 गुना का योग, तो 97 गुना 2, ठीक है। कितना आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो 97 गुना 2 194, और 997 गुना 3 तो 1000 गुना 3 3000 होता है। उसमें से कितना घटा देंगे, यहाँ पर कितना 3 3 या 9 घटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2991। 2991 में 194 ऐड करेंगे, तो ऐड कर लीजिए 4 5 9 9 9 18 9 1 10 और 1 11, मतलब 3185, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए आसान सा क्वेश्चन है सर। 6 + 2 8, 1 मिनट, 6 + 2 8, 8 गुना 3 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 - 24, 8 - 24 तो हो गया -16, तो 234 गुना -16, हाँ या ना, प्लस 42 34, हाँ है ना। तो 234 गुना 16, 16 चौक 64 का 4 बाकी 6, 16 × 48, 6 54 का 4 बाकी 5, 16 दूनी 32 और 5 37 44, प्लस 42 34, 42 34, 4 में से 4 गया 0, 13 में से 4 गया 9, यहाँ हो गया 11 में से 7 गया 4, तो 490 प्लस में, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर का यदि नीचे दी गई संख्या के सभी अंकों को अवरोही क्रम में बाएं से दाएं अवरोही क्रम में सजाना, अवरोही मतलब घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा है 9, उसके बाद 8, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4, 3 तो है नहीं, 2 2 बार है, उसके बाद 1 कर रखा है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरा, तो बाएं से तीसरा पे है 7, दाएं से चौथा, पहला दाएं से चौथा पर है 4, तो उस दोनों का गुणनफल निकालना है। तो 7 गुना 4 कितना हो जाएगा 28, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 57 8, क्या रिलेशन लग रहा है, क्या रिलेशन लग रहा है सर। 11 11 8 19, 11 + 8 19 आएगा, उसमें 3 गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा। 12 + 9 21 हो जाएगा, उसमें 3 गुना कर देंगे ये आ जाएगा। मतलब इस दोनों को जोड़िए और उसमें 3 से गुना कीजिए। ये सेम पैटर्न यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस दोनों को जोड़िए और उसके कोई मल्टीपल से। देखिए 12 8 20, 20 में कोई नंबर से गुना करेंगे 45 आएगा नहीं, 12 + 11 हो जाएगा 23, 23 का टेबल में 54 आएगा नहीं, तो ये दोनों होगा नहीं। यहाँ पे देखिएगा तो 10 + 6 16, और 16 को जब हम कोई नंबर से गुना करेंगे तो वो 64 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि बीच वाला जो नंबर होगा वो अगल बगल के सम का फैक्टर होगा। नेक्स्ट है, कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे, एम बाएं सिरे पे बैठा है,
एम जो है ना बाएं सिरे पे बैठा है। अच्छा क्वेश्चन है सर। के एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एम बाएं सिरे पे बैठा है, एम का पोजीशन फिक्स कर दिया है, एम बाएं सिरे पे बैठा है। के नहीं, केवल बाएं पे अभी नहीं कर सकते, एम कहाँ पे है, मान लेते हैं एम यहीं पे बैठा है, ठीक है। एम बाएं सिरे पे बैठा है, बाएं सिरे पे बैठा है, थोड़ा जगह भी चाहिए, कहाँ है। और के जो है ना एम के दाईं ओर, के जो है ना एम के दाईं ओर ठीक बगल में, जी के दाईं ओर ठीक बगल में, जी जो है ना के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। उसके बाद क्या रखा है, जी डी के बाईं ओर किसी स्थान पर है, जी जो है ना डी के बाईं ओर, जी जो है ना जी डी के बाईं ओर किसी स्थान पर है, जी डी के बाईं ओर, जी जो है ना डी के बाईं ओर किसी स्थान पर है, नहीं कर सकते। जी और डी के बीच में 5 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5, जी और डी के बीच में 5 व्यक्ति, और दूसरा का रखा जी जो है ना डी के बाईं ओर है ये सर। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है, कोई अन्य व्यक्ति जी के दाईं ओर ठीक बगल, जी और डी के बीच में 5 व्यक्ति, डी दाएं सिरे से छठा, डी जो है ना दाएं सिरे से छठा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, मतलब दाएं सिरे से वो छठा स्थान पे बैठा है। तो टोटल व्यक्ति कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल व्यक्ति 14, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 1300 रुपए की राशि 5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 520 रुपया हो जाएगा। मतलब एसआई 520 है, प्रिंसिपल 1300 रुपया है, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए रेट आपसे पूछा जा रहा है। 00 से 00 गया, ये 13 चौक 52 40 बार में, ये 5 इस 40 को 8 बार में, तो रेट हो जाएगा 8%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए मध्यानुपाती दे रखा है, आपको पता है मध्यानुपाती होता है स्क्वायर रूट अंडर पी क्यू। जैसे मान लीजिए ए और बी 2 नंबर है, तो उसका मध्यानुपाती रूट ए बी होता है, तो यहाँ पर पी और क्यू है, तो उसका मध्यानुपाती मतलब स्क्वायर रूट अंडर पी क्यू, इसी का वैल्यू 8। तो यहाँ से पी क्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा, तो इधर स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट हटेगा, और इधर 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, तो पी क्यू का वैल्यू 64। कौन सा संभावित मान हो सकता है, तो 12 गुना 3 64 होगा, नहीं, यही एक ऑप्शन है, 16 गुना 4 64, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कुर्सी डेस्क है, सभी कुर्सी डेस्क है, सभी डेस्क चौक है, सभी का सभी डेस्क चौक है, और सभी चौक बोर्ड है, सभी का सभी चौक बोर्ड है, हाँ या ना। कुछ बोर्ड डेस्क है, कुछ बोर्ड डेस्क है, हाँ सर ये बात सही है। कुछ चाकू कुर्सियां हैं, कुछ चौक कुर्सियां, ये भी बात सही है। कुछ बोर्ड कुर्सियां हैं, कुछ बोर्ड कुर्सियां, ये भी बात सही है। तीनों निष्कर्ष सही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है यहां से पढ़िए, उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या, तो यहां पर 160 प्लस 55, तो 5 6 5 11 2 और 1 3। और संचालन विभाग में कर्मचारियों की संख्या 128 प्लस 42, 8 2 10 4 2 6 और 1 7 2 और 1 3। 1 मिनट, 4 2 6, संचालन विभाग में 370 ही आएगा, 8 2 10 4 2 6 और 1 7 7 2 आएगा, ठीक है। अब यहां से काटेंगे कितने बार में, हाँ देखिए ये 45 से 7 बार में, और ये 45 से 6 बार में, तो इनका रेशियो हो जाएगा 7:6, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मिनट वाली सुई द्वारा 48 मिनट में निर्मित कोण। आपको पता है जब वो 60 मिनट 1 मिनट वाली सुई घूमता है तो टोटल 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 1 मिनट में कितना, तो ये 60 इस 360 को 6 बार में, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 48 मिनट में कितना, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 48 मिनट में 48 गुना 6, तो 8 48 का 8, 8 48 का 8, बाकी 4, 6 चौक 24 और 4 28, 288 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, देखिए ए बी सी डी ई का पीएच मान दे रखा 4 1 11 7 और 9। तो इन विलयन के लिए H प्लस आयन सांद्रता के बढ़ते क्रम, तो सबसे ज्यादा सांद्रता 1 का होगा, उसके बाद 4 का, उसके बाद 7 9 11। तो 1 के लिए बोल रहा है B, 4 के लिए बोल रहा है A, और 7 के लिए बोल रहा है D, और 9 है E, और 11 हो गया C। तो BADEC, BADEC, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पे, तो मान लेते एक वस्तु का सीपीए 100,
10% लाभ, मतलब कितना यूनिट पे बेच रहे, 10 यूनिट, और एक्चुअली में लाभ कितने का कमा रहा है, 777.7 रुपए का। तो 10 यूनिट का वैल्यू 777, क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य कितना, 100। तो 10 से 100 जाने में 10 गुना करेंगे तो 777.7 में 10 गुना करेंगे तो 7777 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 के प्रथम 12 गुणजों का योग, 11 के प्रथम 12 गुणजों का योग, मतलब क्या कर रखा है, 11 गुना 1 प्लस 11 गुना 2 प्लस डॉट 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 11 के 12 गुणजों का औसत पूछ रहा है, डिवाइडेड बाय 11 के प्रथम 12 मतलब 12 से डिवाइड करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 11 गुना, तो कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 12 तक। अब 12 तक का सम होता है 12 गुना 13/2। अब यहाँ पर टोटल संख्या से भी डिवाइड करेंगे, 12 12 क्या हो गया, कट गया, 11 गुना 13 तो 3 4 143/2, 2 सती 14, 1 2 पंचे 10, 71.5, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 सेम टाइप का है जो मैंने ऊपर अभी कराया था, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, देखते। कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे, पी जेड के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। पी जो है ना जेड के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जीओ डी के बीच में। यहां से देखते हैं, पी के दाईं ओर तीसरा, पी जो है ना के दाईं ओर तीसरा, 1 2 के दाईं ओर तीसरा पी है, और के से कुछ है नहीं संबंध, और के बारे में, के डी के दाईं ओर ठीक बगल में, के जो है ना डी के दाईं ओर ठीक बगल में, मतलब यहां पे जी डी के बाईं ओर बैठा है, जी डी के बाईं ओर बैठा है, जी जो है ना डी के बाईं ओर बैठा है, जी और डी के बीच में एक व्यक्ति, ये वाला लाइन नहीं डिसाइड करेगा, यहां का रखा जी और डी के बीच में एक व्यक्ति और जी डी के बाईं ओर है, जी और डी के बीच में, तो इधर बैठेगा क्योंकि कर रखा जी डी के बाईं ओर है और जी और डी के बीच में एक व्यक्ति, यहीं पर होगा, हाँ या ना। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, पी जेड के बाईं ओर, जी और डी के बीच में एक, जी डी के, एच जी के बाईं ओर पांचवा, एच जो है ना जी के बाईं ओर पांचवा, जी के बाईं ओर 1 2 3 4 पांचवा पे मिलेगा एच। तो क्या रखा, पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है तो कितने व्यक्ति है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोमॉर्फोलॉजी जो कि एक भौतिक भूगोल की एक शाखा है, इनमें से किस क्षेत्र के अध्ययन के लिए समर्पित है भू आकृतियों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर 2। ये उस समय का करंट है, स्किप कर रहे हैं, ये उस समय का करंट है, स्किप कर रहे। 70 मीटर त्रिज्या और 140 मीटर ऊंचाई वाले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, वैल्यू पुट करते 2 गुना 22/7, रेडियस यहाँ पर है 70 मीटर इंटू आर प्लस एच, तो 70 प्लस 140 हो जाएगा 210, ये 7 इस 70 को काटेगा 10 बार में, 22 गुना 2 44, 44 गुना 21 924, 00 बैठा दीजिए, ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देश में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है तो मेढकों में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, देखिए 8 से 9 जाने में 1 ऐसे नहीं होगा, 8 से 9 जाना है तो 8 गुना 1 प्लस 1 तो 9 आएगा, तो 9 में 2 गुना करेंगे, 9 दूनी 18 प्लस 2 20 आएगा, तो जो 20 आया उसमें 3 गुना करके 3 जोड़ दिए, 20 दिया 60 प्लस 3 63 आया, 63 में 4 गुना करके 4 जोड़ेंगे तो आएगा 256, और अबरी बार जो 256 आया उसमें 4 गुना कीजिए प्लस 4 जोड़िए, तो 6 चौक 24 यूनिट डिजिट 4, 4 प्लस 4 8 यूनिट डिजिट पे 8, एक ही ऑप्शन, 6 चौक 24 का 4, अब 5 जोड़ेंगे ना सर, यहाँ गलती हो गई, गलती 4 थोड़ी ना, एक एक बढ़ा के जोड़ना है, तो 256 गुना 5 प्लस 5, तो 6 पंचे 30, 0 0 प्लस 5 यूनिट डिजिट पे 5, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए इसको ऑप्शन से जाया जाता है, हमको चारों ऑप्शन चेक करना है, हम सिर्फ चौथा वाला चेक करके आपको बता रहे 12। अब देखिए डिवाइड के जगह पर गुना 6, गुना के जगह पर ले लेंगे डिवाइड, प्लस 16 माइनस 15, क्या RHS में क्या इसका वैल्यू 5 आता है, तो देखिए ये 6 इस 18 को 3 बार में, ये 3 इस 12 को 4 बार में, तो 16 में से 15 गया 1, 1 प्लस 4 5, इधर 5 आया और इधर 5 है ही, ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के किस पुष्प में पूतिरोधी गुण होते और इसलिए यह खरोचों को ठीक करने में मदद कर सकता है, तो ब्रह्म कमल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समय का करंट है, स्किप कीजिए, उस समय का करंट है, स्किप कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, कर रखा है विद्यार्थियों की कुल संख्या 15,200 है,
विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है? 15,200। हाँ या ना? आगे का सवाल है चिकित्सा। चिकित्सा में 15%, इंजीनियरिंग में 11% और विधि में 9%। तो 11 9 20, 20 प्लस 15 35। तो क्या रखा? 15,200 का 35% ही आपको क्या करना है? निकालना है। डबल जीरो से डबल जीरो गया, 35 दूनी 70 का जीरो बाकी 7, 35 पंचे 2, 35 और 53 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2 गुना 4 8, 8 में से 10 गया तो इधर हो गया -2, -8 गुना -2 तो इधर हो जाएगा +16, 7 + 16 हो गया 23। 23 इस 3 के साथ पहले क्या होगा? गुना। तो 23 दिया 69, लेकिन उसके पहले 4 माइनस, तो 4 - 69 मतलब -65। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 डायरेक्शन वाला होता है, आसान सा, खुद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है? तो फ्लोरीन ऊपर में भी पूछा था। ऑप्शन नंबर 3। सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 94 डायरेक्शन वाला है, इसे भी आप खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करता है, तो उसका क्या होना चाहिए बाबू? गलनांक निम्न नहीं होना चाहिए। उच्च तापमान पर चमकने की क्षमता और उसका प्रतिरोध उच्च। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम पौधे का संवहनी उत्तक होता है जो डेस का परिवहन करता है, तो पोषकों का। ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए x² + 7x + 6 के समीकरण के रूप में लिखेंगे, तो यहां पर देखिए, यहां पर दोनों का साइन प्लस है, ये आपका यही उत्तर, क्योंकि x गुना x x², 1 गुना x x, 6 गुना x 6x + 1 7x जो कि है, और 1 गुना 6 + 6। ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर का 16 और 144 का मध्यानुपाती, अभी बोले थे 2 नंबर का मध्यानुपाती मतलब उस दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 और 144 का 12, तो 12 गुना 4 48। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति एक फुटबॉल के मैदान पर खेल रहे, केवल 2 व्यक्तियों ने, मतलब लाल रंग जो पहना है वो 2 व्यक्ति ने, ठीक 3 व्यक्ति, मतलब पीला रंग पहनने वाले व्यक्ति है 3, लाल रंग की टी शर्ट पहना हुआ व्यक्ति, केसरिया रंग की टी शर्ट पहने हुए एकमात्र व्यक्ति, मतलब केसरिया रंग का टी शर्ट पहना हुआ व्यक्ति है 1, सफेद रंग के टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति से ले लेता है, तो उसकी भी संख्या है यहाँ पर 1, और पहने हुए व्यक्ति से गेंद छीन कर फिर हरे रंग का टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति को दे देता है। तो क्या रखा है? कोई अन्य व्यक्ति इस मैदान में नहीं है, तो कितने खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे? सभी को जोड़िए, 3 2 5, 1 6, 1 7 और 1 8, टोटल 8। ऑप्शन नंबर 3। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न, डेस के उपयोग से पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग तैयार किए जा सकते हैं, तो कागज। ऑप्शन नंबर 3। तो आज हमारा आरआरबी ग्रुप डी का ये पेपर यहीं पे समाप्त होता है।